बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AKUB एकेडमी। MD-CAT केमिस्ट्री MCQs सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंबशन एनालिसिस। तो थोड़ा इसको पहले समझ लें, उसके बाद इसके MCQs हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वर्ड आ जाता है क्या, कंबशन। तो कंबशन किसको कहते हैं कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज़ का बर्न होना, उसे हम कंबशन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड टर्म है एनालिसिस। सो एनालिसिस जो होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी क्वालिटेटिव। तो इसमें जो मेनली एनालिसिस होती है कंबशन एनालिसिस में, वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें मेनली परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन वगैरह एलिमेंट्स की फाइंड आउट की जाती है। तो इस लिहाज से इसमें मेन जो होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का काम होता है। अब कंबशन जो होती है उसमें जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो दो आती हैं, एक वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन प्रोडक्ट हैं कंबशन की। अब कंबशन एनालिसिस वर्क कैसे करती है वो मैं आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू जो है ना समझाऊंगा कि होता क्या है। इसमें फर्स्ट जो होता है चैम्बर वो होता है कंबशन ट्यूब का, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ना उसकी कंबशन करवाई जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में। उससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इन दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे H2O। अब ये जो H2O है ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे एक एब्जॉर्बर यूज किया जाता है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। ठीक है, वो इस वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस होता है, मीन्स जो क्या करता है वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है या नमी को जज़ब कर लेता है, तो वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वर्क किस तरह से करता है कि इसमें जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट यूज़ किया जाता है उसका पहले वेट किया जाता है और उसको W1 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया फिर उसको W2 से हम शो करेंगे, और इस तरह से हम मास ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, W2 माइनस W1। ठीक है, मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब हो गया था उसके वेट में से हम मैग्नीशियम पर क्लोरेट का जो मास है वो क्या कर लेंगे, कट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हो गया। सेकेंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मास भी इस तरह से किया जाता है कि पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मास होता है उसको W1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें जो CO2 एब्जॉर्ब हो गई उसको W2 से, और फिर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा W2 माइनस W1 से। और कुछ सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब नहीं होते वो लास्ट में चले जाते हैं। इस तरह से कंबशन एनालिसिस क्या करती है, वर्क करती है। अब इसके हवाले से हम क्या करेंगे, कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सो इस कंबशन एनालिसिस के हवाले से पहला MCQ है, Which of the following is used to absorb H2O in combustion analysis? कंबशन एनालिसिस को हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया है कि उसमें जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है वो किसके यूज़ करने से होता है। तो यहाँ पे ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि जो H2O है एब्जॉर्ब होता है मैग्नीशियम पर क्लोरेट की प्रेजेंस में, क्योंकि ये क्या है, डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस से नमी को क्या कर लेता है, जज़ब कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। तो ये इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद दूसरा MCQ है कंबशन एनालिसिस टॉपिक के हवाले से, ये देख लें, Which of the following is used to absorb CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस में CO2
को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है। तो वो भी इसी ग्राफ से आप लोग जो है ना समझ सकते हैं कि CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला कौन सा सब्सटेंस है। तो वो ये है 50% पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस 50% पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा।